अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक हमारा जो है वो नमाज के औकात के हवाले से है कि क्या टाइमिंग में नमाज़ पढ़ सकते हैं। फ़जर के अलावा याद रखिएगा चारों नमाज़ें, फ़जर के अलावा चारों नमाज़ें जो हैं वो आपकी जो है अगर मिसाल के तौर पे ज़ोहर की नमाज़ 4:15 पे ख़त्म होती है, टाइम ख़त्म होता है और असर वक़्त दाखिल होता है। तो 4:14 पे कोई नमाज़ अगर पढ़ता है तो वो उसकी नमाज़ ज़ोहर के ही टाइम में काउंट की जाएगी, भले वो असर के वक़्त में दाखिल हो जाए। ठीक है? इस तरह असर भी ऐसे ही है, मगरिब भी ऐसे ही है, इशा भी ऐसे ही है। ठीक है? फ़जर की जो है, फ़जर की जो फ़राइज़ हैं, सुन्नत फ़राइज़ जो दोनों हैं नमाज़ें हैं, वो टाइम के अंदर ख़त्म होना ज़रूरी है, ये याद रखिएगा। अगर वो टाइम से बाहर चलेगी तो आपकी नमाज़ नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पे 6:15 बजे सूरज निकलता है, जो टाइमिंग उसकी ये है और नमाज का टाइम ख़त्म हो जाता है, तो आप अगर 6:14 पे भी या 6:13 पे भी शुरू करते हैं नमाज, तो आप दाखिल हो गए 6:16 पे। ठीक है, जाहिर बात है सुन्नत फ़र्ज़ पढ़नी है आपने, तो आपकी वो नमाज वो काउंट नहीं होगी। सिर्फ फ़जर के अलावा बाकी चार नमाज़ें जो हैं टाइम्स के अंदर अगर आपने शुरू भी की है और अल्लाहू अकबर ही कह दिया आपने, तो वो नमाज आपकी उसी की काउंट होगी जिसकी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये एक एक पॉइंट रखिएगा। मकरू टाइम कौन सा होता है नमाज़ पढ़ने का? वो नमाज या कोई भी ज़िक्र अज़कार कुरान शरीफ पढ़ने का, ये मकरू टाइम कौन सा होता है? वो मकरू टाइम होता है सुबह जो फ़जर की नमाज़ ख़त्म होती है टाइम, उसके 20 मिनट के बाद उसके 20 मिनट के बाद तक का जो टाइम होता है ना, वो मकरू टाइम होता है। मिसाल के तौर पे 6 बजे जो है वो नमाज़ फ़जर का टाइम ख़त्म होता है और 6:20 तक आप जो है कुछ नहीं कर सकते, वो मकरू टाइम होता है। उसके बाद आप फिर अपने वो जो मामूलात ज़िंदगी हैं, कुरान शरीफ पढ़ना कुछ कर सकते हैं, वो पढ़ेंगे। तो ये एक एक पॉइंट है। दूसरा मकरू टाइम होता है असर के वक़्त। मगरिब का टाइम होने शुरू से पहले के 20 मिनट, मिसाल के तौर पे असर का टाइम ख़त्म होने का 20 मिनट का टाइम रह गया है, तो वो मकरू टाइम है मगरिब तक शुरू होने में। मिसाल के तौर पे ये 5:40 पे जो है वो असर का टाइम हो चुका है और 6 बजे सूरज निकलेगा। तो 20 मिनट का जो गैप है बीच में, वो आपका मकरू टाइम है, उसको आप मकरू ही समझें और उसमें दौरान ना असर की नमाज ना नवाफिल कुछ नहीं पढ़ सकते आप। और जो बाकी तीसरा टाइम जो होता है मकरू टाइम का, वो होता है वो ज़वाल का वक्त, वो मना है उस दौरान। तो ये 3 टाइम होते हैं मकरू, इस दौरान कुछ भी पढ़ना मना होता है। असर की नमाज को कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ख़त्म पढ़ लिया करें और 20 मिनट के अंदर अंदर, जैसे मिसाल के तौर पर असर की ख़त्म होने 20 मिनट रह गए, तो उससे पहले पहले आप पढ़ लें नमाज, उसके बाद ना पढ़ें फिर, क्योंकि उसको मना पढ़ना है। कुछ भी नवाफिल वगैरह सब कुछ पढ़ना मना है। जैसे ही ख़त्म हो जाए फिर अज़ान हो जाए मगरिब की, फिर आप नमाज़ पढ़ने वाली। तो ये 3 टाइम मकरू के हैं और नमाज़ पढ़ने का जो तरीका बताया, वो जो बताया टाइम के कौन सी नमाज़ किस वक्त शुरू करेंगे तो काउंट हो जाएगी और कौन सी नमाज़ किस वक्त नहीं शुरू करेंगे तो काउंट नहीं होगी। फ़जर की नमाज़ के अलावा सारी नमाज़ जो पढ़ेंगे, वो भले 1 मिनट के वक्फे से पढ़ रहे हों तो आपकी वो नमाज़ उसी में काउंट होगी, लेकिन फ़जर की आपको टाइम के अंदर ही पढ़नी है, ज़रूरी है। ठीक है, ये आपको एक छोटा सा मैंने मैसेज देना था। जी, अस्सलाम वालेकुम।